हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ सक्सेस एकेडमी चंबा। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हम एचपी जीके की क्रैश कोर्स सीरीज़ कर रहे हैं जो आपके आने वाले बस कंडक्टर एग्ज़ाम के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, या इन फ्यूचर में कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हिमाचल प्रदेश का आता है तो उसके लिए ये एचपी जीके की क्रैश कोर्स सीरीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही आपके साथ जो है डिस्कस किए जा रहे हैं, जो आपके हर एक एग्ज़ाम में आने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। तो इससे पहले हमने 3 क्लासेस ऑलरेडी कर ली हैं। अगर आपने अभी तक नहीं वो देखी हैं तो इसका लिंक जो है मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए जल्दी से टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का एचपीजीके का टॉपिक है झीलें, यानी हिमाचल प्रदेश की झीलें, लेक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। 2 टाइप्स ऑफ लेक्स जो हैं पाई जाती हैं पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, वो कौन कौन सी होती हैं? वो होती है एक बनावटी, ठीक है, एक होती है मैन मेड और दूसरी होती हैं आपकी नेचुरल। ठीक है, नेचुरल, मैन मेड और नेचुरल। तो सबसे पहले हम देखते हैं बनावटी, जिसको हम जो है कृत्रिम झील भी हिंदी में बोलते हैं, जिसको मैन मेड। तो हिमाचल प्रदेश की पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन मेड लेक है गोविंद सागर। ठीक है, गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, आपको सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील या बनावटी झील कौन सी है? तो वह गोविंद सागर। डिस्ट्रिक्ट है आपका बिलासपुर और सतलुज नदी पे। तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, कौन सी नदी पे? सतलुज नदी पे बना है। इसकी लंबाई जो है 88 किलोमीटर। ठीक है, लंबाई कितनी? 88 किलोमीटर। और इसका एरिया यानी क्षेत्रफल जो है 169 स्क्वायर किलोमीटर। और इसके ऊपर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बांध जो है बनाया गया है, बहुत फेमस, जो कि है आपका भाखड़ा बांध। ठीक है, और ये भाखड़ा बांध जो था 1963 में बनाया गया था। ठीक है, आपको सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है कि गोविंद सागर झील के ऊपर कौन सा बांध बना है? तो है गोविंद आपका भाखड़ा बांध, जो कि 1963 में बनकर तैयार हो गया था। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 226 किलोमीटर। यानी जो भी मैं आपके साथ फैक्ट्स डिस्कस कर रहा हूँ, ये हर एक प्रीवियस ईयर एग्जाम में या कोई भी पीछे एग्जाम में उनमें पूछे जा चुके हैं और ये रेगुलरली जो है पूछे जाएंगे। तो आप बहुत अच्छे से जो है इनको याद रखिए। नेक्स्ट, पोंग लेक। ठीक है, यहाँ पोंग भी लगे, इसको थोड़ा आगे। तो पोंग झील डिस्ट्रिक्ट है आपका कांगड़ा। ठीक है, पोंग झील कहाँ है? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। ये किस नदी पे बनी है? ब्यास नदी। एक तो आप इंपॉर्टेंट रखिए, एक तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है और कौन सी नदी पे बना है, ये जरूर याद रखिए। ठीक है, तो पोंग लेक कांगड़ा ब्यास नदी के ऊपर बना है। लंबाई है इसकी 42 किलोमीटर। और इस झील के पास जो है पोंग बांध बना है। ठीक है, पोंग झील के ऊपर पोंग बांध, जो कि 1960 में बना था। कब? 1960 में बना था। और इसको जो है, इस झील को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है महाराणा प्रताप सागर के नाम से जाना जाता है। या तो आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि महाराणा प्रताप सागर कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। या ये किस झील के ऊपर बना है? तो वो बना है आपका पोंग झील के ऊपर। 1983 में इसे जो था पोंग लेक को जो था आभरण, यानी जो था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया था। यानी आपका जो भी पोंग लेक का, ठीक है, पोंग जो आपकी लेक है, इसका जो एरिया है जितना भी आसपास का, पहले इसको क्या बनाया गया? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्य जीव आभरण बनाया गया। ठीक है, बाद में इसको 1994 में इसे राष्ट्रीय तरभूमि, ठीक है, अब ये राष्ट्रीय स्तर की तरभूमि का, ये इसको बोलते हैं नेशनल वेटलैंड। ठीक है, जिसको वेटलैंड रामसर साइड भी हम जो है बोलते हैं। अब ये क्या है, ये मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में या जो आने वाले कुछ टॉपिक हैं उसमें इन डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तब तक आप जो है सिर्फ इतना याद रखिए कि 1994 में से राष्ट्रीय तरभूमि यानी नेशनल, इंडिया की नेशनल वेटलैंड, इसमें जो था इसको घोषित जो था जोड़ा गया था। और 2002 में, ठीक है, 2002 में रामसर साइड यानी इंटरनेशनल वेटलैंड साइट्स में जो था इसको जो था अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइड में जो था इसको घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सारे के सारे पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट है पंडोह लेक। पंडोह लेक डिस्ट्रिक्ट मंडी। ठीक है,
नदी कौन सी है, ब्यास नदी पे बना है, और लंबाई है इसकी 14 किलोमीटर, और ये जो है राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH-21 के किनारे। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन सी जो झील है वो NH-21 के किनारे है, तो वह पंडोह झील NH-21 याद रखिए। और इससे दूसरा जो सबसे ज़्यादा बार जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है वो ये है कि सतलुज व्यास लिंक द्वारा जो है सुंदरनगर की बल घाटी को सिंचाई की सुविधा दी जा रही है। यानी जो सतलुज व्यास लिंक है उससे जो है आपका सुंदरनगर की जो बल घाटी है, ठीक है, और ये बल घाटी जो है आपकी हिमाचल प्रदेश की मोस्ट फर्टाइल वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश है। यानी हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी जो है वो कौन सी है, बल घाटी है। आपने जो है अब इसमें क्या कमेंट बॉक्स में आपने बताना है कि डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है चमेरा लेक, ठीक है, चमेरा लेक जिला चंबा में है। NH जो है वो है आपका चंबा पठानकोट मार्ग पे ये जो है बनता है, और आपका जो रावी नदी के ऊपर बना है, ठीक है। चमेरा झील का निर्माण जो है किया गया है इस पे, और इस झील पे जो है 540 मेगावाट का जो आपका चमेरा जल विद्युत परियोजना भी बनाई गई है, ठीक है। तो ये थी आपकी फेमसली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हर बार पूछी जाती हैं, वही मैं इसमें आपको जो है डिस्कस करवा रहा हूँ। तो वो ये 4 हैं। इसके अलावा भी अगर हो सकती हैं वो आप गूगल सर्च करके जो है देख सकते हैं, उनको अपने नोटबुक में आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक झीलें यानी नेचुरल लेक्स जो है कौन कौन सी हैं, उनको जो है हम डिस्ट्रिक्ट वाइज आपके देखेंगे। तो नंबर फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है आपका वो है चंबा, ठीक है। चंबा में जो है नंबर फर्स्ट है मणिमहेश झील, ठीक है। मणिमहेश झील भरमौर उपमंडल में है आपकी, और ये जो है 4200 मीटर की ऊंचाई पे है, ठीक है। आपकी मणिमहेश झील चंबा के भरमौर उपमंडल में है, 4200 मीटर की समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। अब यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि यहाँ रक्षाबंधन के दिन जो है छोटा स्नान किया जाता है, ठीक है। रक्षाबंधन के दिन कौन सा स्नान, छोटा स्नान, और राधा अष्टमी के दिन जो है यहाँ बड़ा स्नान, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में जो है चंबा के लोग बोलते हैं नौण, ठीक है। यहाँ गौरी कुंड, ठीक है, गौरी कुंड है वो क्या है, वो महिला स्नान की एक जगह है, ठीक है। गौरी कुंड क्या है, महिला स्नान की जगह, और गौरी कुंड जो है वो पुरुष स्नान की एक जगह है। तो ये आप याद रखिए कि गौरी कुंड और शिव कुंड क्या चीज़ें हैं, वो एक जो है स्नान करने की एक जगह है, वो कहाँ है, मणिमहेश झील के पास है। यहाँ से 7 किलोमीटर दूर जो है एक जगह है जिसका नाम है धनछो। अब ये धनछो जो है आपका अगर पुराणिक मान्यताओं के अकॉर्डिंग माने तो इन यहाँ ये जगह है जहाँ पे भगवान शिव ने, ठीक है, लॉर्ड शिव ने जो था वो भस्मासुर से बचने के लिए जो थी शरण ली थी। तो ये थी आपकी मणिमहेश झील। नेक्स्ट है गडासरू, ठीक है। गडासरू 1 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है, ऊंचाई इसकी 3535, और ये चुराह में, ठीक है, चंबा के चुराह तहसील के देवी कोठी के पास जो है ये स्थित है। तो ये है आपकी कौन सी, गडासरू लेक। नेक्स्ट है खजियार लेक। खजियार लेक 0.5 किलोमीटर लंबी, या इसको जो है आप बोल सकते हो 500 मीटर भी, ठीक है। तो यह किलोमीटर में आएगा तो हाफ किलोमीटर 0.55 हो जाएगी, क्योंकि 1000 मीटर का 1 किलोमीटर तो है। ये बनी कब, जो ना बनी नहीं सॉरी, इसकी जो ऊंचाई है वो है 1951 यानी 1951 मीटर। फिर नेक्स्ट है खजियार को हिमाचल प्रदेश का जो है मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, और ये जो आपका मिनी स्विट्जरलैंड का जो नाम था ये किसने दिया था, ये दिया था पी ब्लेजर ने इसको नाम दिया था। और आपका जो है ये कब दिया गया था, जुलाई 1992 में, ठीक है, जुलाई 1992 में। और ये जो है विश्व का 160वां ऐसा स्थान है जिसे मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा दिया गया। यानी आपका जो है 159 ऐसे और भी पूरे वर्ल्ड में प्लेसेस हैं जिनको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, बट हिमाचल प्रदेश का खजियार का कौन से नंबर का जो है इसको मिनी स्विट्जरलैंड बोला गया, तो वह 160वां यानी 160th प्लेस में जो है आपका नंबर आता है इसका, ठीक है। यहाँ स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है, ठीक है, जो एक्चुअल में रियल स्विट्जरलैंड है उसकी राजधानी बर्न से जो है हमारा जो है मिनी स्विट्जरलैंड यानी खजियार जो है वो कितनी दूर है, वो है 6194 किलोमीटर दूर है, ठीक है। और यहाँ जो है खजिनार का टेम्पल भी है, ये आपने जो है याद रखना है, ठीक है।